नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसपे हम जानेंगे कि उन्नाव में किस पर लगा SC/ST का एक्ट, लखीमपुर में कस्बे वासियों में किस बात को लेकर है नाराजगी और प्रयागराज में विवाहिता की गला घोटकर क्यों की गई हत्या। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोविड-19 की दूसरी लहर में लोगों का जीवन बचाने के लिए व्यापारी आगे आए हैं। कोरोना संक्रमितों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम भौरा के व्यापारी संघ ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन एवं 13,000 की मेडिकल किट प्रेरणा मेडिकल स्टोर द्वारा ADM JP सचान, SDM अनिल सोनी, तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक की उपस्थिति में VMO डॉक्टर गजेंद्र यादव को सौंपे गए। ये मशीन एक साथ 2 मरीजों को प्राण वायु ऑक्सीजन देगी। तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक ने बताया कि ADM JP सचान उपखंड अधिकारी अनिल सोनी ने ग्राम भौरा में व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर लायंस क्लब भौरा का अध्यक्ष हूँ। व्यापारी संघ भौरा के अध्यक्ष दिनेश गोयल जी एवं बैतूल जिला औषधि विक्रेता संघ मंजीत सिंह साहनी जी के पद चरणों पर चलते हुए मैंने आज जन्मदिन के अवसर पर लगभग 12-13 हज़ार रुपये की दवाइयाँ निःशुल्क शाहपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी, जो अभी कोरोना किट चल रही है उसमें काम आएगी। और उसमें महत्वपूर्ण एनॉक्सीपेरिन इंजेक्शन जो अभी वर्तमान में मिल नहीं रहा है वो भी शाहपुर हॉस्पिटल को प्रदान किए, जो अति गरीब लोगों को लगाए जा सकेंगे। इसी प्रारंभ में हम अभी डायबिटीज़ के लिए जो लायंस क्लब इंटरनेशनल से हमें किट प्रदान हुई है, उसके अंतर्गत हम अभी हर सप्ताह डायबिटीज़ चेकअप कैंप लगाते हैं और डायबिटीज़ मरीजों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जन्मदिन अपना इसी प्रकार मनाएं, लोगों को अभी सहायता करें और दवाइयाँ वितरित कर अपना जन्मदिन मनाएं, ना कि पार्टियाँ वगैरह करें। धन्यवाद। मैंने सभी के सहयोग से भौरा व्यापारी साथियों एवं लाइन साथियों के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनुविभागीय अधिकारी की प्रेरणा से यहाँ शाहपुर हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाया है, जो सभी के लिए उपयोगी रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से हम लोग और भी डोनेट करते रहेंगे, जो कि गरीबों के हित में रहे और लोगों की जानें बचे। यही शुभकामनाएं हमारी। नहीं, सरकार मदद कर रही है अपने स्तर पे, लेकिन जो हमारे स्तर पे यहाँ पे शाहपुर में भी उपलब्धता नहीं थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, जो हमारे सामने बात आई, तो हम सभी व्यापारियों ने और लायन साथियों ने सोचा कि ये बहुत अति आवश्यक है, जो कि समथिंग 82,000 रुपये का है, जो हमने यहाँ पे डोनेट करवाया है आज और बॉम्बे से बुलवाया है इसको। और हमारे डॉक्टर पाटनकर जी के सहयोग से काफ़ी कंसेशन के साथ उपलब्ध हुआ है, जो शाहपुर हॉस्पिटल में डोनेट कर रहे हैं। भौरा व्यापारी संघ से कंसंट्रेटर एक दिया गया है और पराग राठौर की ओर से मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, जो लगभग 13,500 रुपये के मेडिकल किट है, जो आज हमने शासकीय अस्पताल शाहपुर में भेंट कर दी है। यहाँ शासकीय अस्पताल शाहपुर में जो कोविड सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पे कंसंट्रेटर जिन मरीजों को ऑक्सीजन की कमी है या जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन मरीजों को कंसंट्रेटर लगाया जाएगा। और जो 13,500 की मेडिसिन उन्होंने दी है, इनका भी उपयोग कोविड सेंटर में किया जाए। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए देहात क्षेत्र में महामारी फैलने से रोकने को तहसील जलेसर क्षेत्र के लिए गठित की गई निगरानी समिति के तहत आज दोपहर 3 बजे तहसीलदार जलेसर RK त्यागी के द्वारा विकास क्षेत्र अवागढ़ की ग्राम पंचायत जलूखेड़ा में कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया और टीकाकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को देखते हुए लोगों को वैक्सीन के प्रति भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान सुनीता देवी, ग्राम पंचायत सचिव आशा आंगनवाड़ी एवं क्षेत्रीय लेखपाल की मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा मैगलगंज में हल्की सी बारिश में ही कस्बे की सड़कें तालाब बन गई। कस्बे की कई गलियों में जलभराव की समस्या देखी गई, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन गंदे पानी में से निकलना पड़ रहा है। वहीं कस्बे वासियों में साफ सफाई को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जहां बारिश की वजह से कई लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचना शुरू हो गया, तो वहीं कस्बे के मुख्य नाले की सफाई न होने की वजह से पानी गलियों में जमा हो गया।
लखीमपुर से सीनू संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तराव थाना क्षेत्र के आराकला गांव में गुरुवार की सुबह दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना पर घर के लोग सुबह पहुंचे तो सभी ससुराली जन फरार हो गए। सूचना पर हंडिया सीओ और उत्तराव थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या आरोप है आपका, किस प्रकार से ये कैसे हुई है, आपको जानकारी है? बताइए। मोबाइल मांगा था, घड़ी वो था, मोटरसाइकिल मांगत रहे, अंगूठी मांगत रहे और सोने की सकरी मांगत रहे। कहाँ हमके दे, हमारे ना ही रहा, हम ना ही दे सके। लॉकडाउन में शादी के है, हम कहा शादी नहीं करब, कहा नहीं हम करब, चाहे मंदिर में करब, हम कुछ नहीं कहा ना कर तो हम जौन बाटे फांसी लगा के मर जाबे, जबरदस्ती हम शादी की है। लाश आप लोग क्यों नहीं उठने दे रहे हैं? लाश हम सब नहीं आए रहे। नहीं, अभी आप लोग लाश क्यों नहीं उठने दे रहे हैं, बताएं। तो साहब माँ बाप को उनके बुलावा है नहीं वो लोग? कहाँ है, कहाँ से मट्टी उठाई दे हो गए? हाँ, फरार मार पीट के फरार। अब लड़की सवेरे बतलानी है, कहा मम्मी, हम कहा का भैया, हम कहा रोवत हो, कहा मम्मी बाद में फोन करब। और तब से मोबाइल छीन के स्विच ऑफ। आप लोगों को भी सूचना दी है? ये ध्यान है 8 बजे सूचना दे है। आप लोग आज लाश कहाँ पे थी? बताइए। आप कौन है? आपकी बहन जी। हाँ, तो क्या आरोप है आपका? सर कल हम सभी आए रहे, मारे पीटी रहन, समझा कि चला जात गए। ओकरे बाद उन लोग खूब चैलेंज करे रहन कि तू सबे जा देख, हम सबे का करी, हम सबे तू सबे 10,000 लगाओ, हम सबे 50,000 लगाओ, इतना कह कि सर। ओकरे बाद हम सबे समझाऊं जाए कि चला गए। ओकरे बाद सवेरे बहन खाना बारे कहा कि तोरे लिए खाना नहीं बा, फोन कर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। उन्नाव की हसनगंज कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत निजामपुर पचगैना में चुनावी रंजिश में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें हारे प्रधान उम्मीदवार की ओर से 7 लोग घायल हो गए, जबकि प्रधान पक्ष से 3 लोग गंभीर हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल 10 लोगों को हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। राम प्रताप विधायक के चचेरे भाई की तहरीर पर 7 लोगों पर SC/ST सहित बलवा व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों की माने तो ग्राम प्रधान पति सत्यनारायण सिंह व उनके पुत्र आकाश और सौरभ पर गलत तरीके से सत्ता के दबाव SC/ST का मुकदमा लिखा गया है, जबकि ये लोग झगड़े के दौरान मौके पर मौजूद भी नहीं थे और तो और प्रधान पक्ष के लोगों की तहरीर तक नहीं ली गई। वहीं बताते चले कि ग्राम निजामपुर पचगहन में महिला अनारक्षित सीट पर कुसुमा व राजबाला ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कुसुमा ने राजबाला को हराया था। ग्रामीणों व वर्तमान ग्राम प्रधान का कहना है कि राजबाला को भाजपा विधायक ब्रजेश रावत व उनका परिवार लड़ रहा था। हार का स्वाद चखने के बाद विधायक व उनके परिवार के लोग खुन्नस खाए बैठे थे। कल बीती रात चुनावी रंजिश के तहत निवर्तमान प्रधान के समर्थकों और विधायक के चचेरे भाई के बीच मारपीट हुई। हम ये कह रहे हैं कि दोपहर भर तो वो लेटे हैं, सोए हैं, उसके बाद 4 जब बजा है तो उठे हैं, उठ के चारा किया और हाथ पैर धो के ऊपर गए हैं छत पे, और वहाँ चाय बन रही थी, वो चाय पीने के लिए सब लोग बैठे थे हम लोग। और लड़ाई उधर दूर है जहाँ लड़ाई भई, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा लड़का हमारा यहीं हसनगंज में था, आया था किसी काम से दवाई लेने, पुलिस उठा लाई वहाँ विधायक जी के दबाव से। अर्जुन है, मैं ग्राम निवासी ग्राम निजामपुर पचगहना का रहना हूँ, विधायक के गांव का रहने वाला हूँ। सर प्रताप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विधायक के सर भाई हैं ब्रजेश रावत के। वो सर कहते हैं अब 8 महीने बचे हैं सर, जो 8 महीने में चाहे इनको घसीट के मारो, चाहे इनकी बिटिया बहन का बलात्कार करो सर, हम कुछ नहीं होने देंगे। ये सर विधायक प्रताप बोलते हैं, कहते हैं चाहे कुछ भी करो, जो कुछ होगा सर हम यहाँ से दिल्ली तक संभाल लेंगे, केंद्र तक, समझते हैं सर। बोलते हैं राज्य तक संभाल लेंगे, चाहे 10 लाख रुपये चाहे 20 लाख रुपये देंगे, इन्हें खींच के मारो। और सर अभी एक व्यक्ति को गमेल बिरादार को इनके ही परिवार को नरेश का व्यक्ति, उनको 5 व्यक्ति ने सर मारा है। वो पता नहीं एप्लीकेशन लगवाया कि आया है कि नहीं थाने में। और दरोगा भी सर बोल रहा है इनके ही पक्ष में, हम लोगों को डांट रहा है सर कि उधर के डांटे सर, जो पट्टियाँ बंधी इनके सर लोकल बंधे लड़कों के, समझ रहे हैं सर, जो बंधे हैं लोकल सर बंधे। और यही बेर कहते हैं, इनके लड़के सर आते हैं, वो गाली देते हैं, साले मेरा क्या कर लोगे, मैं जब तक 8 महीने। सर हम लोग खाना
खाना खा रहे थे। इनके घर के जो प्रताप हैं और वो लड़के हैं, इनके घर में कुछ वो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं और हम लोगों को छेड़ते रहते हैं। जब हम लोग बोले और वो हमें मारने लगे, गालियाँ निकालने लगे, करने लगे और जब तक हमारे भाई आए इन पर लाठियाँ चार्ज करने लगे और मारने लगे और कहते हैं कि हम विधायक के आदमी, हमारा क्या बिगाड़ोगे। ऐसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। हम क्या क्या बताएं सर, हम खुद बताते बताते परेशान हो जाएंगे। मतलब सर इतना सब कुछ कर रखा, मतलब पूछो मत, बहुत कुछ कहते हैं, हम क्या क्या बताएं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।